हाउ टू फाइंड कॉमन रूट ऑफ टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये एक YouTube का थंबनेल हो गया। तो मान लीजिए कि P ऑफ x पहला इक्वेशन a1x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0 है। दूसरा इक्वेशन a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0 है। इसका स्टेप बहुत आसान है। स्टेप यह है कि कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को दोनों ही इक्वेशन में इक्वल करना है। तो मेक इक्वल या मेक सेम coefficients of x square in both equation। दोनों इक्वेशन में coefficient of x square को सेम बना लीजिए and then simply subtract। ये काम करना है। इस काम के लिए हमको पहले इक्वेशन में a2 और दूसरे इक्वेशन में a1 मल्टीप्लाई करना चाहिए। उससे ये पहला इक्वेशन a2 मल्टीप्लाई होने की वजह से a1 a2 एक्स स्क्वायर b1 a2 c1 a2 इज इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन a1 a2 एक्स स्क्वायर a1 b2 a1 c2 इज इक्वल टू 0। माइनस कर देंगे और जब माइनस करेंगे तो ये सब मर जाएंगे और बचेगा x का कॉफिशिएंट b1 a2 माइनस a1 b2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में a1 c2 माइनस a2 c1 ना। और इस वजह से x इज इक्वल टू कॉमन रूट का फॉर्मूला बन जाएगा एक डिटर्मिनेंट व दूसरा डिटर्मिनेंट, और वो है a1 a2 c1 c2। अच्छी a1 c2 माइनस a2 c1 बहुत अच्छे। और डिवाइडेड बाय वो बन जाएगा b1 b2 बाय a1 a2। तो b1 a2 माइनस a1 b2 ये वाला चीज़, ये जो चीज़ है यही है कॉमन रूट। और अगर याद ना रहे तो याद रखो भी नहीं, क्योंकि ये तरीका बहुत आसान है। वो तरीका बहुत आसान है, इसलिए ये इक्वेशन याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मेथड सीख लीजिए कि इस तरीके से कॉमन रूट निकाले जाते हैं। अब इस पर ले लीजिए एक दो क्वेश्चन। हालांकि कॉमन रूट पर मैं एक दो क्वेश्चन क्यों दूंगा, आप तो बहुत क्वेश्चन पहले से किए हो। फाइंड दी कंडीशन ऑन ए बी सी डी सच दैट 2ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0 एंड 2a x स्क्वायर प्लस 3bx प्लस 4c इज इक्वल टू 0 हैव अ कॉमन रूट। ये सवाल आपको स्वयं से करना है पहले। और ये ध्यान देना कि वो एक इक्वेशन क्यूबिक है और दूसरा इक्वेशन क्वाड्रेटिक है। लगा लिए बहुत दिमाग। आप दिमाग नहीं, आंखें लगाओ। मान लीजिए कि इस इक्वेशन में एक का नाम मैं p ऑफ x रखता हूँ और दूसरे का नाम मैं q ऑफ x रखता हूँ। तो लेट x इज इक्वल टू अल्फा बी अ कॉमन रूट
इसीलिए P ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 2a अल्फा क्यूब प्लस b अल्फा स्क्वायर अब प्लस c अल्फा प्लस d होगा इज इक्वल टू 0 होगा एंड q ऑफ अल्फा which is 2a alpha square plus 3b alpha plus 4c is equal to 0 होगा। इसका नाम मैं पहला रखता हूं और इसका नाम मैं दूसरा रखता हूं। अब एक काम करो, पहले इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन का, अच्छा यहां अल्फा क्यूब है, यहां अल्फा क्यूब बनाने के लिए अल्फा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर दो। फर्स्ट समीकरण में से सेकेंड में जब अल्फा मल्टीप्लाई कर दो तो सब्ट्रैक्ट कर लेना, यही काम करना। वापस लिख देते हैं आपको, अभी छोटे हो आप। 2a अल्फा क्यूब प्लस b अल्फा स्क्वायर प्लस c अल्फा प्लस d इज इक्वल टू 0। और अब सेकेंड इक्वेशन में बच्चों अल्फा मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा? 2a अल्फा क्यूब 3b अल्फा स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू कल टू 0। सब्ट्रैक्ट कर दे क्या बच्चों? डिश 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 डिश। क्या मिल गया? b माइनस 3 अयो b अल्फा स्क्वायर माइनस 3b अल्फा स्क्वायर माइनस 2b अल्फा स्क्वायर ना, और c माइनस 4c माइनस 3c अल्फा प्लस d इज इक्वल टू 0। इसका ना माइनस हटा दो, 2b अल्फा स्क्वायर प्लस 3c अल्फा प्लस नहीं माइनस d इज इक्वल टू 0। इसका नाम रख दो इक्वेशन थर्ड। क्या नाम रख दोगे? थर्ड। अब अल्फा इसको भी सेटिस्फाई करता है और अल्फा सेकंड वाले को भी सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है? अल्फा सेकंड को भी सेटिस्फाई करेगा और थर्ड को भी सेटिस्फाई करेगा, तो डेफिनेटली अल्फा इज कॉमन रूट इन सेकंड एंड थर्ड। हाँ तो करो। सिंस x इज इक्वल टू अल्फा इज रूट ऑफ इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, इसीलिए x इज इक्वल टू अल्फा इज वन कॉमन रूट। अप्लाई द कंडीशन ऑफ वन कॉमन रूट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड क्या है? 2a अल्फा स्क्वायर प्लस 3b अल्फा। लिखने की क्या जरूरत है? अप्लाइंग कंडीशन, अप्लाइंग कंडीशन। कंडीशन होता है दूर दूर इक्वल टू पास पास। दूर क्या है? 2a और 4c। दूर क्या है? 2b और माइनस d। पास क्या है? 2a और b। पास क्या है? 2b और 3c। और पास क्या है? 3b और 4c। और पास क्या है? 3c नहीं माइनस 3c है, 3c और माइनस d। अब इसको सिंप्लीफाई करना है और बन गया कंडीशन, एज रिक्वायर्ड कंडीशन। कहाँ है? 3b 4c 3c माइनस d 2a 3b है और यहाँ 2b 3c है, बरोबर। यही है वो सर्टेन कंडीशन जिससे कि ये रूट, इन दोनों की एक रूट कॉमन है। क्या इसे एक बार और समझा दूँ? एक बार और समझा दूँ? हाँ देखो, देखते हैं पैसे निकलेंगे तो समझाऊंगा। हाँ पैसे निकले, हो गया लिख के। चलो एक क्वेश्चन लिखो।
if the two equations x square minus cx plus d is equal to 0, x square minus cx plus d is equal to 0 and x square minus ax plus b is equal to 0, b ax plus b। पहला इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, दूसरा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 हैव वन कॉमन रूट, have one common root and the second has equal roots, and the second has equal roots, and the second has equal roots, then 2 times of ब्रैकेट के अंदर b प्लस डी, 2 times of ब्रैकेट के अंदर b प्लस डी इज इक्वल टू 2 times ऑफ ब्रैकेट के अंदर b प्लस डी इज इक्वल टू, पहला ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी a प्लस सी, ऑप्शन सी a इंटू सी, ऑप्शन डी माइनस ए सी, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी a प्लस सी, ऑप्शन सी a इंटू सी, ऑप्शन डी माइनस a इंटू सी। कौन सा ऑप्शन? 2 इंटू बी प्लस डी इज इक्वल टू, 4 ऑप्शन है, लिखे ऑप्शन। इन चारों में से किसके इक्वल होगा 2 टाइम्स ऑफ बी प्लस डी? क्या क्वेश्चन है? 2 क्वेश्चन कौन कौन से? एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। इस दोनों के क्या है? एक रूट कॉमन। अच्छा, इसका इक्वल रूट है, इसका रूट इक्वल है, इसका मान लो बीटा है और इसके दोनों रूट अल्फा ही हैं। तो इक्वल रूट का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होना, मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू 4b होना। तो ये बात तो हमने याद कर लिख लिया। वन कॉमन रूट, वन कॉमन रूट का मतलब है दूर दूर इक्वल टू पास पास। वन रूट कॉमन होगा कैसे? नहीं, बहुत रूट कॉमन होने की गारंटी क्या है? एक इक्वेशन ऐसा हो सकता है x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0 है, दूसरा इक्वेशन ये हो सकता है x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका रूट है 5 और 3, इसका रूट है 3 और 3, ये तो पॉसिबल है। बहुत कॉमन रूट ना हो। बहुत कॉमन रूट नहीं होना मतलब बहुत कॉमन की गारंटी नहीं है, इसलिए वन कॉमन वाला अप्लाई करेंगे। दूर दूर मतलब 1d 1b स्क्वायर इक्वल टू पास पास, मतलब 1 माइनस सी 1 माइनस ए इंटू माइनस सी डी माइनस ए बी। उफ, ये b माइनस डी का होल स्क्वायर, b माइनस डी का होल स्क्वायर ही चाहिए, इज इक्वल टू माइनस ए प्लस सी, सी माइनस ए हो जाएगा और माइनस बी सी प्लस ए डी माइनस बी सी हो जाएगा। हमको क्या पूछा गया था? 2 टाइम्स ऑफ b प्लस डी, ये क्या है?
मुझे क्या पता क्या है? चलो उसे b प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस 4bd लिखते हैं। इतना लिख सकते हैं, इज इक्वल टू CAD माइनस ACD, अरे a स्क्वायर डी माइनस BC स्क्वायर प्लस ABC प्लस 4BD a स्क्वायर इक्वल टू 4b। तो CAD और a स्क्वायर का मतलब 4b, तो 4BD माइनस BC स्क्वायर प्लस ABC प्लस 4BD, ये दोनों कट गए, C कॉमन ले लिया इन तीनों में से, AD माइनस BC प्लस AB, B प्लस डी का होल स्क्वायर। इसका रूट करके क्या ही लो कर लो, क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते इसका। रुको अभी 2 मिनट सोचते हैं। यह गलत भी नहीं है पर काम का नहीं लग रहा। अच्छा एक बारी और सुनो एक काम की बात, इसको ऐसे ना लिखते हुए इसमें से AC कॉमन ले लेते हैं, इसको लिख देते हैं B प्लस डी माइनस BC स्क्वायर। अब B प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस AC टाइम्स ऑफ B प्लस डी अब प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको हम बोलते हैं y। बहुत दर्दनाक चीज़ लग रहा है मुझे, लेकिन ACY प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इससे हमको मिलेगा y इज इक्वल टू AC प्लस माइनस B स्क्वायर। भगवान की दया से बस ये किसी भी तरीके से परफेक्ट स्क्वायर आए, A स्क्वायर C स्क्वायर माइनस 4BC स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। परफेक्ट स्क्वायर आ गया वो। तो y इज इक्वल टू AC प्लस माइनस अंडर रूट A स्क्वायर C स्क्वायर। तो C स्क्वायर कॉमन ले लें, C स्क्वायर कॉमन ले लें, और नहीं C स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं और बाकी मिल जाएगा A स्क्वायर माइनस 4B, और A स्क्वायर माइनस 4B इक्वल टू 0 है, माइनस 4B इज इक्वल टू 0 है, ये काम आ रहा है। तो इसकी वैल्यू हो गई 0 डिवाइडेड बाय 2, इसलिए 2y इज इक्वल टू AC। इसका मतलब 2 टाइम्स ऑफ B प्लस डी इज इक्वल टू AC।